शिवम जी दिल्ली से, गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, श्री हरिवंश जी ने कहा है, श्यामा श्याम पद कमल संगी से नायो। तो गुरुदेव, भक्तों की आराधना कैसे होती है, कृपया मार्गदर्शन करें। वैसे अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो गुरुदेव की प्रसन्नता का हेतु है वो इष्ट का नाम रूप है। अगर इष्ट के नाम रूप में आप आसक्त हो जाए तो गुरुदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितने भी संत रसिक हैं, हरिराम व्यास जी के सबे संत गुरुदेव हैं, व्यास यह प्रतीत। जितने रसिक जन है, संत जन, सब गुरु स्वरूप हैं। और सच्ची मानो संतों की प्रसन्नता तुम्हारे अंदर, भगवत प्रेम, भगवान नाम प्रेम। सच्चा जो संत होगा वो तुमसे तभी प्यार करेगा जब तुम भगवान नाम से प्रेम करोगे, भगवत रूप से प्रेम करोगे। और जैसे सांसारिक वस्तुएं उनकी शरीर सेवा की हैं, आप वो ला दो, वो दे दिए, और आप भजन न करो, भगवत विमुख कार्य करो, उनमें दुर्गंध आएगी, उन वस्तुओं में वो स्वीकार नहीं करेंगे। और आप अगर भाव से भीने हुए हो, और एक छोटी सी भी संसारिक वस्तु, देखो उपनिषद में आता है कि उपनिषद तत्वदर्शी गुरुओं के पास शिष्य दूर्वांकुर लेके जाते हैं, क्योंकि विरक्त है। दूर्वांकुर समझते हो, घास, दूब नहीं समझते। अब उसे गुरुजी खाएंगे कि बिछाएंगे, लेकिन गुरुजी उसे स्वीकार करते हैं। वो गुरु के चरणों में भेंट रूप में क्या, दूर्वांकुर समर्पित करता है, और गुरु प्रसन्न होकर उसे, तो वो एक पद्धति हुई कि हम सेवा स्वरूप से, अकिंचन है, कुछ है नहीं, इसलिए दूर्वांकुर ये समर्पित, कुछ पत्र पुष्प जो भी जैसा, लेकिन भाव क्या है, पूर्ण अहंकार का समर्पण करके आपकी आज्ञा का पालन करना। समस्त रसिकों की प्रसन्नता का हेतु है। रसिक शेखर श्यामा श्याम में यदि तुम्हारा अपनापन है तो सब रसिकों की सेवा हो रही। हम लोग सेवा का तात्पर्य समझ लेते पैर दबाना, कपड़ा धो देना, भोजन करा देना। ये गुरु के शरीर की सेवा हो रही, गुरु की नहीं। पक्का समझना, गुरु की सेवा होगी, गुरु की आज्ञा में रहना, गुरु के द्वारा दिए हुए नाम मंत्र उपदेश का सतत रटन करना, इससे गुरु प्रसन्न हो जाएगा। पक्का समझ लो। अच्छा, गुरु के शरीर की सेवा करते, उनकी आज्ञा पालन नहीं करते तो सेवा अधूरी। आज्ञा पालन करते, शरीर सेवा नहीं मिलती तो सेवा पूरी। क्योंकि गुरु की आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, इस बात को समझ लो। रसिकों के चरणों में माथा नवाने का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। अब आप साष्टांग प्रणाम कर रहे हो, जो कह रहे हैं सुन नहीं रहे, तो नाटक ही तो हुआ प्रणाम। वो प्रणाम किस काम, इसका तात्पर्य समझते हो, मैंने समर्पण कर दिया अपने आप को, आप हुक्म कीजिए। जब किसी के आगे ऐसे किया जाता है उसका तात्पर्य होता है मैं समर्पित हूं, आप आज्ञा कीजिए, ये बात होती है। तो ये है श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो। सिर नायो का मतलब मैं अपने अहम को समर्पित करता हूं, आज्ञा कीजिए मैं कैसे चलूं। अब वो जो आज्ञा करते हैं वैसा चलो, हो गई सेवा। यदि कहीं उनका संयोग बनता है शरीर सेवा का, वो बीमार है तो दवा दे दी, भोजन दे दिया, वह तो सौभाग्य है। लेकिन यही एक सेवा, ऐसी बात नहीं है। सेवा है उनकी आज्ञा का पालन, सेवा का एक अंग मान सकते हैं। संपूर्ण सेवा उनकी आज्ञा का पालन करना। समस्त रसिका, आप देखो, आप भजन करते हुए खूब पुलकित रहो तो जो भी संत है वो आपको दिखेगा, आशीर्वाद देगा, बिना किसी परिचय के। खूब भगवान आप पर कृपा करें, खूब भजन करो। क्योंकि संत जो होते ना, उनके हृदय में एक दुख रहता है। क्या दुख रहता है? जब सामने कोई भगवत विमुख आचरण करता है ना, तो उनको लगता है इतना श्रेष्ठ मनुष्य जीवन प्राप्त करके ये भगवत आनंद को प्राप्त होता है, कैसा भूल रहा है। ये भगवत स्वरूप होता हुआ कैसा विषयों में भ्रमित हो रहा है, कैसा जन्म मरण को, दुख को प्राप्त हो रहा है। ये अपना निस्तार कर ले, और अगर आप भजन कर रहे हो तो उनका वो दुख मिटा ना, ये सेवा बन गई। संतों को एक ही दुख होता है, चराचर जगत को भ्रम में पिसते देख करके। प्रहलाद जी यही तो कह रहे हैं नरसिंह भगवान से, मुझे नहीं चाहिए परम धाम, आपकी माया में पिसते हुए उन जीवों को देखकर मुझे नहीं चाहिए परमानंद, आप सबको परमानंद प्रदान करें। तो प्रभु हंस के कह रहे, कोई चाह ही नहीं रहा परमानंद, नहीं चाह रहा, सब विषयानंद में लगे हुए, कोई चाह ही नहीं रहा है। नरसिंह भगवान से यही कह रहे हैं। तो संतों के, भक्तों के हृदय में एक पीड़ा है, यदि उनकी सेवा करना चाहते हो तो पीड़ा मिटा दो। किसी को सुखी करने के लिए उसका दुख दूर कर दे। तो संतों का दुख क्या है, तुम भजन नहीं करते, यही दुख है। अब तुम भजन करने लगो, उनका दुख दूर हो गया, हो गई सेवा, सब संतों की सेवा हो गई। भजन करना ही सब संतों की सेवा है। और भजन करने वाला दैन्य रहता है, दैन्य रहने वाला कभी वैष्णव अपराध करेगा ही नहीं, तो संतों का अपराध बनेगा नहीं, सबका आशीर्वाद मिलेगा और भगवत प्राप्त हो जाएगा। वो विनोद कुमार सारस्वत जी रामघाट से,
जय जय राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। महाराज जी, क्या सर्व कर्म समर्पण गुरुदेव भगवान के चरणों में किया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं? क्योंकि इष्ट और गुरु को दो मानना अज्ञान है। इष्ट ही तो गुरुदेव रूप से विराजमान है। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। तो समस्त कर्मों का समर्पण हरि चरणों में होता है। तो अगर हम वही भाव अपने सदगुरुदेव में करके वास्तविक समर्पण तो सदगुरुदेव के चरणों में होता है और सदगुरुदेव अपने हरि स्वरूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो इसमें तो कोई संशय ही नहीं। क्योंकि गुरुदेव और हरि दो नहीं, कहने को पर्यायवाची है। एक ही परम तत्व के पर्यायवाची नाम है गुरुदेव और हरि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, वही है। समर्पण किया जा सकता है और समर्पण करना ही चाहिए। जैसे कभी किसी ने कहा कि आपके स्वास्थ्य के लिए हमें इतने माला जपते, तो शेष माला किसके लिए जपते हो? शेष माला सब गुरुदेव के लिए जप रहे हैं। हमारा तन मन प्राण सर्वस्व गुरुदेव के चरणों में समर्पित। तो गुरुदेव के जो हृदय में विराजमान परम तत्व है वो तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो जाए। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटी सकल कल्पित भय सूला। जो भय कष्ट भ्रमात्मक थे वो सब मिट गए, साहब अनुकूल हो गए। गुरुदेव को प्रसन्न कर लेना भगवत साक्षात्कार का पूर्ण साधन, पूर्ण साधन। और साध्य रूप से गुरुदेव ही प्रकाशित होते, दूसरा नहीं। गुरुदेव को जो मनुष्य समझते हैं, गुरुदेव को जो अन्य भाव से देखते हैं, वो कभी उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो साक्षात परब्रह्म। तो हमारे समस्त कर्मों का समर्पण परब्रह्म के चरणों में होता है। वही परब्रह्म गुरुदेव रूप में है, ऐसी भावना करना चाहिए। आगे प्रश्न कर रहे हैं, कैसे जाने कि जो कर्म हम कर रहे हैं वो प्रारब्धवश है या नवीन कर्म? हाँ, जो स्वाभाविक हो जाता है, जिसके हमारा कोई संकल्प नहीं बना, वो प्रारब्ध है। कोई संकल्प नहीं बना, लेकिन जिसमें हमारा संकल्प बनता है, पहले स्फुरणा हुई फिर संकल्प बना, चाहे वो धार्मिक हो या अधार्मिक हो। संकल्प युक्त जो कर्म होता है वो कर्ता भाव से होता है, और जो स्वाभाविक होता है, जैसे जो संकल्प नहीं किया, वो पूर्व प्रेरित हो रहा है। जो महापुरुष जन होते हैं ना, भगवत प्राप्त होते हैं, वो संकल्प रहित होते हैं। तो ये त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा स्वाभाविक उनसे जो कर्म होते रहते हैं, इसलिए उनको भोगना नहीं पड़ता। शुभ अशुभ कर्म के वो कर्ता ना होने के कारण भोक्ता नहीं बनते, वो जीवन मुक्त रहते हैं। अगर उनके द्वारा संपूर्ण संसार की हत्या हो जाए तो भी उनको दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि वो कर्ता भाव से नहीं है। ये जो अनारंभ शब्द आता है, अनारंभ अनिकेत अमानी, भगवान ने अपने भक्तों का लक्षण। अनारंभ, कोई भी कार्य आरंभ जो किया जाता है संकल्प करके, वो बंधन का हेतु है। उस बंधन से मुक्त होने के लिए उसे भगवत समर्पित कर देते हैं। तो पता चला कि कर्म जो किया जाता है, संकल्प, स्फुरणा, संकल्प और क्रिया, पहले स्फुरणा फिर संकल्प फिर क्रिया, ये प्रारब्ध नहीं है, ये आपका इच्छा है, ये आपका किया हुआ संकल्प है। और अनिश्चित, जैसे आप यहीं से निकले, अचानक आपका धक्का लगा, किसी को गिरना हुआ और मर गया। अब ये उसका संयोग था, आपके अंदर ना उसको मारने की चेष्टा थी ना कोई ऐसा, अब वो क्रिया हो गई। अब उसमें अगर आपको प्रारब्ध भोग में पिटना लिखा है तो आप पिटोगे, सजा लिखी सजा, अब आप उसमें कहीं करता नहीं, वो पूर्व प्रारब्ध आके, या किसी का बड़ा हित हो गया, आपने कोई संकल्प नहीं किया, स्वाभाविक, तो वो उसका प्रारब्ध। तो कुछ क्रियाएं जो प्रारब्ध जनित होती है वो अचानक बिना संकल्प के, बिना कामना के होती है। और जो संकल्प और कामना से युक्त क्रियाएं की जाती कर्ता भाव से, वो आगे के लिए तैयार हो जाता है भोग भुगाने के लिए, सुखद या दुखद। सुकृत हुआ तो सुखद, दुष्कृत हुआ तो दुख। और जो भगवत भक्त होता है वो ना शुभ करता है ना अशुभ करता है, वो पूर्ण भगवत समर्पित होता है। तो उसके द्वारा जो भी होता है वो सब नष्ट हो जाता है, अर्थात वो फलदाता नहीं होता, उसका फल यही होगा कि भगवत प्राप्त होगा। इसीलिए कहा जाता है अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो। वो आकर हृदय में बैठ जाते हैं, जैसे अर्जुन के रथ में आके बैठ गए, अब वो संभाले हुए लगाम। तो भगवान जब हमारी लगाम संभाल लेंगे तो गलत रास्ता जाएंगे ही नहीं, हम अपने आप को समर्पित कर दें। समझ रहे? अच्छा, प्रारब्ध तो आएंगे, क्योंकि गोली छूट गई। अब ये जो उसमें भरी उसको तो निकाला जा सकता है वापस, लेकिन जो छूट गई, तो जो गोली का कारखाना जमा संचित कर्म, उसमें तो आग लगा दी गई। लेकिन जो छूट गई वो ये है प्रारब्ध, पहले से निश्चित है। 40 वर्ष की अवस्था में इसका ये होगा, 45 वर्ष में ये होगा, ऐसा ऐसा, अब वो तो आएगा।
अब आप यदि भगवत चिंतन परायण हैं तो वो आएगा, थोड़ा रफ्तार कम हो जाएगी पर धक्का मारेगा, आपको लगेगा। और आप भगवत चिंतन परायण, इसलिए प्रारब्ध आपको दुखी सुखी नहीं कर पाएगा यदि आपका चित्त प्रभु में लगा, पर आएगा। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के भी शरीर में ये आता है। अगर भजन बल से मिटाना चाहे तो मिटा सकता है, इतनी सामर्थ्य भजन में है। पर जो भजन का रहस्य जान गया वो कभी मिटाने की बात सोचेगा ही नहीं। जैसे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग मच्छर मारने के लिए नहीं होता, ऐसे ही भजन का प्रयोग शरीर का प्रारब्ध मिटाने के लिए नहीं होता जी। शशिकांत शर्मा जी, महाराज जी को इस अधम का दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्रश्न ये है कि क्या मैं 2 माला पर शरणागत मंत्र जप कर सकता हूँ, एक घर पर दूसरा अपने होटल पर? अगर घर ही वाला होटल ले आओ तो क्या परेशानी है? माइक ले लीजिए। अच्छा, भूल जाता हूँ और फिर भी सुबह जग जाता हूँ जल्दी 4 बजे, तो फिर भी ये रखती है कि माला होती, अब होटल जा नहीं सकता, दूर होती है। हाँ नहीं, कर लो, ऐसा कर लो, 2 माला रख लो, ठीक है। इनका दूसरा प्रश्न है कि मैं अपने जो शरीर पे रज लगाता हूँ या रज, उसी रज को क्या मैं पुत्र पर भी लगा सकता हूँ? यही ये जैसे हाथ में लगा के लगाता अच्छा। हूँ, जो बचती है तो बच्चे के पेट पे लगा देता हूँ। कहीं भी लगा दो तो रज मंगल करेगी, परम पवित्र करेगी। हाँ जी। वृंदा सखी, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। महाराज जी, प्रभु की आरती के बाद जल से आरती क्यों की जाती है और क्या उस जल को पी भी सकते जल हैं? से आरती नहीं की जाती, जल वारा जाता है। ऐसे जो किया जाता है ना, तो ये हमारे प्रेम की उपासना में है। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा। अपने लाडले युगल सरकार को जल वारते हैं। अपना भाव ये तो है नहीं कि मेरे भगवान है, मेरे लाडली लाल है ना, तो कोई भी अला बला इनको छुए ना। अपने अंगुली चुटकाते हैं, बलिहारी जाते हैं, राई नून उतारते हैं, तिनका तोड़ते हैं कि इनको नजर न लगे। ऐसे ही हम जल वार के पीते हैं। प्रिया प्रीतम का मंगल हो, सुखपूर्वक रहे, हमारे प्राणाराध्य हैं। क्योंकि हमारे भाव में ये थोड़ी कि भगवान है, हमारे भाव में मेरे लाडली लाल है, मेरे प्यारे दुलारे हैं। हित चिंतक निज चेरिनु उर आनंद न समात, निरख निपट नयनन सुख तृण तोरत बलिजात। तिनका तोड़ती है कि हाय, ऐसे हमारे अत्यंत सुकुमार दुलारे युगल सरकार को किसी की नजर न लग जाए। तिनका तोड़ती है सखियां, रायनून उतारती है, अंगुलियां चुटकाती हैं, बलिहारी जाती, मतलब एकदम प्यार भरी उपासना है ना, इसलिए जलवार के पीते। लाल बिहारी को प्राण जीवन धन, वारी पियत नित पानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी जी। आगे ये कह रही है, प्रभु जी, बेटा पहली बार वृंदावन आया है, उसे प्रभु का नाम देने की कृपा करें। हाँ बच्चा, राधा वल्लभ ऐसा जपो। विजय कुमार मित्तल जी, रेखा मित्तल जी सहारनपुर से, जय जय राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश। महाराज जी, शरणागति लिए हुए 15 महीने हो गए, कृपा करके निज मंत्र देने की। हाँ जी, देख लीजिए। सीमा जी लुधियाना से, महाराज श्री 20 महीने हो गए हैं, निज मंत्र के लिए याचना है जी, देख लीजिए। गुरुदेव श्री हरिवंश, गुरुदेव पता नहीं मन में ऐसा भाव आता है कि जैसे अब शरीर जल्दी छूट जाएगा। बढ़िया, ये भाव बना रहना चाहिए। प्रतिक्षण मृत्यु का भय रहेगा तो निर्भय पद के लिए हमारे अंदर विकलता आ जाएगी। अच्छा है, ये बैठ जाना चाहिए। अगर ये बैठ गया तो श्री जी की शरणागति पुष्ट हो जाएगी। जो सभीत आवा शरणाई, रखियो ताई प्राण की नाई। ये भय होना चाहिए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये भय हमें निर्भय कर देगा। यही भय हमें प्रतिक्षण भजन कराएगा। यही भय हमें कहीं राग नहीं होने। ये तो अच्छा है, बड़ी कृपा है जो लाडली जो ऐसा किए हैं। तो गुरुदेव निज मंत्र ना मिले तो उससे पहले शरीर छूट जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम श्री जी के हैं, बस ये भावना कर लो, हम श्री जी के हैं, हम लाडली जी के हैं। जो आपको नाम मिला, मंत्र मिला, उसको सतत जपते रहो। उनका स्मरण करते हुए शरीर छूट गया, हो गया, श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। तो बस इतनी कृपा करना गुरुदेव। विदेश जाना पड़ता है तो शरीर यही छूटे, बस यही मन की इच्छा कि शरीर अब यहीं इस छूटे। देखो, इस कृपा के लिए आपको अपने ऊपर कृपा करनी पड़ेगी। जो हमारे आचार्य महापुरुष जन कहते हैं कि हम खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सत टूक, वृंदावन ने छाड़ी वो है बड़ी चूक। इस महालाभ की प्राप्ति के लिए तो फिर क्यों विदेश जाओ। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तऊ न हाथ पसार,
जय श्री भट्ट धूल धूसर तन, ये आशा उर्धार, रे मन वृंदा विपिन निहार, विपिन राज सीमा के बाहर हरिहु को न निहार। तो देखो, अब हम चाहें ये परम लाभ और कहें कि हम विदेश में रहें तो ऐसी कृपा कर दो, तो वो बात बनाने के लिए हम कुछ भी कह दें, लेकिन भरोसा नहीं कि आप रास्ते में पधार जाओ, भरोसा नहीं कि आप गई वहां पधार जाओ। तो इसलिए ऐसे हित में वृंदावन को कैसे दी जाए पीठ। जब ये निष्ठा जागृत हो जाए कि धूल धूसर तन हो जाए, फिर हमें विदेश क्यों जाना। आप विचार करो, हमारा परिवार तो वृंदावन में है, प्रियाजू, प्रीतमजू, सखियां, यहाँ की रजरानी, लता, यमुना, रसरानी। अब हम अपना जीवन प्रिया प्रीतम के लिए समर्पित, अगर ये आशा है कि हमारा शरीर इसी रज में छूटे, तो अभी से नियम लेना पड़ेगा कि प्राण चाहे निकल जाए, हम रज के बाहर नहीं, तो बाजी जीत गए। और जब ये है कि जैसी लाडली जी की इच्छा, तो फिर नाम स्मरण करते हुए जहां भी जैसे प्रभु रखे वैसे रहो। वो अपनी इच्छा नहीं है गुरुदेव, है ये मेरी इच्छा नहीं है विदेश जाने की जी। आपका शिष्य का आरती करना, उसके फिर भोजन की व्यवस्था के लिए आना पड़ता है। ऐसे 4 महीने हो गए आए। देखो, ये इच्छा ऐसी होती ना वृंदावन वास की, इसमें दूसरी इच्छा की गुंजाइश नहीं होती सखी। जब इसमें नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाही, वृंदावन की बसत ही जो अंतर करे आए। वृंदावन के वास में जो अंतर डाले, वो पुत्र नहीं, मित्र नहीं, माता नहीं, पिता। देखो, इसमें एक धरा है। अगर हम पुत्र के निमित्त से जा रही हैं, पुत्र की सेवा के लिए जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात दूसरे नंबर में है, वो बात पहले नंबर में है। अगर जिस दिन ये पहले नंबर में बात हो जाएगी, उस दिन सारी व्यवस्था वो अपने आप सृष्टि संचालक प्रभु आपके पुत्र की भी कर देगा। पर पहली नंबर की बात ये होनी चाहिए। एक सिद्ध संत अयोध्या जी में थे, बैठ जाइए। तो एक दिन एक भागवताचार्य जी वहां आए, तो कहा महाराज मेरी इच्छा है कि मैं आपको श्रीमद् भागवत सुनाऊं। तो भगवत अनुरागी संत थे, उन्होंने स्वीकृति दे दी वो भागवत कथा सुनाने। 7 दिन जब कथा पूर्ण हुई तो उनका पंडित को दक्षिणा भी देनी चाहिए, आपने भागवत सुनाया, क्या चाहते हो मांग लो। भगवत प्रेमी महात्माओं में सब सामर्थ्य होती है, आनंद में कि आपने हरिजस सुनाया, आपको क्या चाहिए। और वो इसी भाव से थे कि महाराज प्रसन्न हो जाए, कभी ऐसा अवसर दे, इसीलिए उन्होंने कहा था भागवत सुनाने। तो संत और भगवंत अंतर्यामी होते हैं, जो उस कोटि के महापुरुष होते हैं। तो उनका महाराज हमारे अंदर इच्छा है कि हमारे संतान नहीं थी, यदि एक पुत्र हो जाता तो कृपा का, जैसी प्रभु की इच्छा एवं मस्तु, ऐसा ही हो। फिर कहा कि महाराज एक बात और मांग रहे थे, क्या? कुछ ऐसी धन की व्यवस्था हो जाए कि ज्यादा भटकना न पड़े। बोले ठीक है। बोले महाराज एक प्रार्थना और है, प्रभु के चरणों में भक्ति हो जाए। दबका दिया। जानते हो क्यों दबका दिया? तीसरे नंबर में प्रभु की भक्ति, पुत्र हो जाएगा, संपत्ति मिल जाएगी, चल प्रभु की भक्ति की बात कर। अगर तू पहले नंबर में बात मांगता तो ये 2 तो अपने आप पूर्ण हो जाती। देखो हम प्रभु को कितने पीछे रखे हुए हैं, इसीलिए बात नहीं। पहली वृत्ति हो। अब मैंने अपना जीवन वृंदावन को, अगर श्री जी वहां व्यवस्था ना कर दे तो मुझे बताना, कहीं कुछ भी। अरे वो अनंत महिमा सामर्थ्यशाली प्रभु क्या नहीं कर दे, कैसे सब कुछ पूर्ण उन्हीं के द्वारा होता है। सब हो जाएगा, सब दिनचर्या बन जाएगी। लेकिन होता क्या है, हम अपनी ममता उसको अर्पित किए हुए हैं, तो लगता है जैसा मैं दुलार प्यार कर रहे हूं वैसा कोई नहीं करेगा। तो समझो आपकी ममता का अभी स्थान प्रथम कहां है। जिस दिन ममता का स्थान लाडली जी के चरणों में आ जाएगा ना, उसी दिन सब बात, ये देखो अंदर की बातें हैं। जब ये ममता का स्थान बन जाएगा, मेरी लाडली, मेरी भोरी किशोरी, मैं इनके बिना नहीं जी सकता, फिर वो सब अपने आप अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी उनके अधीन है, वो सब व्यवस्था कर देंगे। तुमसे ज्यादा प्यार करने वाली मिला देंगे, वो है उनका अद्भुत। अरे वही रूप रख के आ जाएंगे प्यार करने के, जिस भावना से चाहेगा वो उस भावना से। प्रभु अपने शरणागतों के परिवार का पोषण करने वाले हैं, ये हमें विश्वास हो जाए। हम समझते हैं हमारे द्वारा परिवार का पोषण होता है, पर जैसी भी स्थिति हो, पर उसमें जैसे आपने कहा कि कृपा कीजिए, तो यही कृपा है कि हम उसकी असलियत आपको बता रहे हैं। आपको अगर ऐसा लगे कि शरीर वृंदावन में छूटे, तो देखो
एक सूक्ष्मता की बात समझना। भरत जी से बहुत ही विवश होकर श्री वशिष्ठ जी कह रहे हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। विधिहात माने पहले से विधान हो चुका है, अब उस विधान को काट करके वृंदावन में शरीर छोड़ना है, इसलिए साफ विधान छोड़ना पड़ेगा। और वादा है तुम्हारा प्रारब्ध नष्ट हो जाएगा, तुम्हें यहां से नहीं ले जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वृंदावन वास का दृढ़ नियम लेने वाला मरे जाके रेगिस्तान में या संसार में या विदेश में। साफ प्रारब्ध नष्ट कर देता है धाम, पर इसके लिए फिर साफ कनेक्शन काटने पड़ेंगे। एकमात्र लाडली लाल और वृंदावन, खत्म संस्कार। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था कि तुम अमुक जगह मरोगे, हट गया वो प्रारब्ध तुम्हें। नहीं तो फिर वृंदावन वास का आदेश कैसे आचार्य जन करते, क्योंकि जहां प्रारब्ध होगा वहीं मरेगा। फिर कैसे कह रहे हैं, जय श्री भट्ट धूल धूसर तन यह आशा और धार, ये आशा करो कि ये शरीर वृंदावन की रज में छूटे, अर्थात चांस है, अर्थात तुम्हारे प्रारब्ध को मिटाने की सामर्थ्य वृंदावन में है। और ऐसा वृंदावन महिमामृत में श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने वर्णन किया है, श्री वृंदावन दास चाचा जी ने वर्णन किया, श्री ध्रुवदास जी ने, ये ही रेणु पर मरिबो मंगल आए। अगर यहां शरीर छोड़ने का नियम ले लिया जाए तो आपके प्रारब्ध कर्म, संचित कर्म इतने ताकतवर नहीं है कि आपको यहां से बाहर ले जाए। ये विश्वास है। बाहर हम तभी जाते हैं जब हम कोई ना कोई संबंध का रास्ता रखते हैं और मन में सोचते हैं अगर विपत्ति पड़ी तो भाग पड़ेंगे, तो फिर रास्ता आपने रखा है, अब आपका प्रारब्ध आपका जोर कस देगा। और जब कोई रास्ता नहीं, केवल लाडली लाल, तो सब प्रारब्ध खत्म, यही शरीर पूरा होगा और श्री जी मिलेंगे पक्का। अब इसके लिए फिर उसमें कुछ मिलावट नहीं होनी चाहिए, बस इतना समझना है। ये आखिरी बाजी है, अनंत जन्मों का हिसाब किताब पूरा फूंक दिया जाएगा तुम्हारा। जन्म जन्मांतर के जितने कर्म संस्कार सब छिन्न भिन्न कर दिए जाएंगे और भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर ये आखिरी बाजी तभी निर्वाह हो सकती, वृंदावन ऐसे रहे मनो चिन्हारो ना, मनो किसी को जानते ही नहीं, एकमात्र लाडली लाल का आश्रय। चंद्र प्रभा सखी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मुझे आपकी शरण में आए 2 साल हो चुके हैं, कृपा करके निजमंत के लिए पुनः याचना है। जी, आप सुनीता शर्मा जी बरेली से, जय श्री हित हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज श्री, सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। आपकी कृपा से वृंदावन वास हो गया है, पति आपसे दीक्षित है व मैं भी दीक्षा लेना चाहती हूँ और दोनों बच्चों को नाम देने की कृपा करें। ठीक है जी। राधा वल्लभ जपो, राधा राधा जपो जी। रमन चोपड़ा जी, श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। चेष्टा जी हिमाचल प्रदेश से, महाराज जी आपने आपके लिए भागवतिक नाम के लिए याचना की। प्रिया जी की सहचरियों में एक सहचरी का नाम है मधुमालती सहचरी, मधुमालती सहचरी, कागज में लिख लेना। महाराज महेश जी और अलका जी ने भी भागवतिक नाम के लिए याचना की जी। आपका नाम विपिन विनोदिनी शरण, विपिन विनोदिनी शरण, कागज में लिख लेना। आनंद मंजरी सहचरी, आनंद मंजरी सहचरी, आप अपना नाम लिख लेना। आशीष जी वृंदावन धाम से, महाराज श्री आपने हाँ जी, जो मंत्र मिला है कितना जपते हैं आप? कुछ समय तक नए उपासक को संख्या निश्चित करके जपना चाहिए। आप 1 घंटे में कितने माला जपते हैं आज देखना, भले माला से न जप करो, समय से जप हो, वो हमें बताइए कि आप कितना जप कर रहे हैं। चतुरासी जी का पूरा पाठ करते हैं? अच्छा, तो आप करते क्या हैं? दिनचर्या क्या है? कल दिनचर्या लिख के लाओ आप। हाँ, ऐसा करें। रम्या जी, रेयांश जी खतौली से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में नमन। गुरुदेव, हम आपको पद सुनाना चाहते हैं
और हमें हमारी माला भी लाए हैं, कृपया उसे स्पर्श कर दीजिए। आइए आइए, स्वागत है आपका। आइए। ऐसे खड़े हो जाइए। आप इधर आ जाइए। चलो, बहुत सुंदर, छोटे छोटे प्रवक्ता हैं जी। जोही प्यारो करे सोही मोही भावे भावे मोही जोही सोही सोही करे प्यारे मुकुतो भवती ठोर प्यारे के नैनन में प्यारो भरो चाहे मेरे नैनन के तारे मेरे तो तन मन प्राण हूते प्रीतम प्रिय अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोह सोहारे। जय श्री हित हरिवंश हंस हंसनी सबल गौर कहो कौन करे जल तरंग निहारे। बहुत सुंदर। इसमें जो वाणी जी में गलत छप गया है, तो शब्द जो है ना, क्या मेरे तो जैसे बोला जाता है ना, ये तो नहीं, मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रीतम प्रिय। तो इसमें जो आया ना मेरे तो तन मन, तो मेरे तो शब्द को हटा दे। वैसे बच्चों का दोष नहीं, वाणी जी में उसमें गलत छप गया, इसलिए सब ऐसा याद करते। ये तो शब्द नहीं है, मेरे तन मन प्राण हूँ ते प्रिय। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब अगला पद याद करके ले आना, ठीक है।